आज हम जानेंगे माता पार्वती और महादेव की बारात जब कैलाश वापस आ जाती है तो क्या था माता पार्वती का रिएक्शन। क्या थे माता पार्वती के वो महादेव से प्रसन्न जो कैलाश को देखकर माता पार्वती के मन में उमड़ रहे थे। दोस्तों, माता पार्वती के कैलाश लौटते ही वो कैलाश को घूमकर देखती हैं। वो देखती हैं बड़े बड़े पहाड़ जो कि पत्थरों से ढके हुए हैं, बहुत से गण और उनका निवास स्थान, और नंदी जी और भृंगी जी की सेवा देखकर वो अति प्रसन्न होती हैं। जब महादेव और माता पार्वती एक साथ एकांत में बैठे होते हैं तो माता पार्वती के मन में एक प्रश्न उमड़ता है। दोस्तों, माता पार्वती महादेव से प्रश्न करती हैं कि हे महादेव, मनुष्य दुख क्यों पाता है? तो महादेव उसका जवाब देते हैं, मनुष्य का अहंकार और मोह उसे उसके पतन की ओर ले जाता है। एक राजा बहुत अमीर होकर भी दुखी हो सकता है और एक गरीब व्यक्ति एक बिल्कुल छोटी सी झोपड़ी के अंदर रहकर भी सुखी रह सकता है। तो माता पार्वती के मन में फिर प्रश्न उमड़ा, हे महादेव, अगर राजा अहंकारी है और मोह से बंधा हुआ है तो फिर वो राजा क्यों है? और गरीब अगर सुखी है, उसमें अहंकार नहीं है, मोह नहीं है, तो फिर वो गरीब क्यों है? तो महादेव उसका उत्तर देते हैं, हे पार्वती, ये सृष्टि का चक्कर है। वो राजा कभी गरीब था, वो गरीब कभी किसी जन्म में राजा था। ये चक्कर सृष्टि का इसी तरह चलता रहता है, यही सृष्टि का नियम है। फिर माता पार्वती के मन में प्रश्न उमड़ता है, हे महादेव, आपको देवादिदेव क्यों कहा जाता है? सभी देवता आपको झुककर प्रणाम करते हैं, ऐसा किस लिए? तो माता को महादेव उत्तर देते हैं, हे आदिशक्ति, जो कुछ भी संसार में घट रहा है वो सब कुछ समय के अधीन है। समय से परे कोई नहीं है। जो व्यक्ति संसार के अंदर आया है उसका जाना निश्चित है। जो देव यहाँ आया है उसका भी बदलना कभी ना कभी निश्चित है। खुद काल वो भी समय के अधीन है, लेकिन समय मेरे अधीन है, इसलिए मुझे देवादिदेव महादेव कहा जाता है। काल भी मेरे ही अधीन है, इसलिए मुझे महाकाल भी कहा जाता है। अब जब माता पार्वती और महादेव बात कर रहे थे तभी नारद मुनि वहाँ प्रकट होते हैं और महादेव से कहते हैं, हे प्रभु, धरती पर मनुष्य का अहंकार और अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो महादेव कहते हैं, जब जब धरती पर अहंकार और अत्याचार बढ़ा है तब तब एक बहुत बड़ा विनाश हुआ है। तो महादेव कहते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था जो बहुत ही धनवान था, बलवान था, उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा भगवान में आस्था रखने वाला भी था, लेकिन एक समय के बाद उसका अहंकार बढ़ता गया। जैसे जैसे उसका यश बढ़ता गया उसका अहंकार भी बढ़ता गया। अब राजा ये सोचने लगा कि उससे बड़ा कुछ नहीं है, वो ही सारी प्रजा का प्राणदाता है। तो उसने सारी प्रजा में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सिर्फ़ और सिर्फ मेरी पूजा होगी, किसी भगवान की कोई पूजा नहीं होगी। वो जब कभी कहीं जाता तो भगवान का अपमान भी करने लग गया। तो माता पार्वती के मन में जिज्ञासा और जागी और बोली, तो फिर प्रभु उस राजा का क्या हुआ? तो महादेव ने कहा, मैं तुम्हें आगे की कहानी अगले अध्याय में सुनाऊंगा।
शिव महापुराण एपिसोड नंबर 13 में, और महादेव अपना तपस्या में लीन हो गए। तो दोस्तों, आगे कहानी जानने के लिए कल फिर हमसे जुड़िएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर घर महादेव।